आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजो इंजीनियर। दोस्तों राजो इंजीनियर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लगभग आज के दिन अगर आप देखोगे ना तो 12% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम पिछले कल की बात करें तो 8% की तेजी तब देखने को मिल रही थी। मतलब 2 दिन के अंदर 20% की दोस्तों राजो इंजीनियर में तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों इसके पीछे का क्या कारण है? तो दोस्तों ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। शेयर काफी टाइम से दोस्तों अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। अब दोस्तों इस कंपनी में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और कंटिन्यू यहां पर रैली देखने को मिल रही है। कंपनी का वर्क क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी मैंने राजो इंजीनियर के ऊपर काफी ज्यादा वीडियो पहले के डाले हुए हैं और यहां पर मैं एक और डिटेल में वीडियो यहां पर देने वाला हूं आप सभी के लिए। लेटेस्ट न्यूज टुडे, आज के दिन की क्या लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है, राजो इंजीनियर का कंपटीशन कितना है, रिस्क फैक्टर कितना है, क्योंकि एक टाइम पर यह शेयर काफी ऊपर ट्रेड करता था, फिर इसमें ना काफी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। अब जो है इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या क्या कारण है सब कुछ समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि बिजनेस मॉडल कैसा है। तो राजो इंजीनियर्स एक इंजीनियरिंग कंपनी है दोस्तों जो प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक की कुछ मशीन वगैरह बनाती है। जे आप यहां पर देख सकते हो एक्सट्रूजन मशीन और संबंधित इंडस्ट्रियल मशीनें बनाती है। इसका उपयोग कहां पर होता है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। उसका उपयोग होता है प्लास्टिक पाइप प्लांट्स, ठीक है, ये चीजें बनाने इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है जो चीजें हम समझ लेते हैं और कहां पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिंटिंग मशीनें दोस्तों राजो इंजीनियर बनाती है। पैकेजिंग उद्योग उसमें भी काम आती है इनकी मशीनें, ठीक है। कृषि, खाद्य, औषधि जैसे कई क्षेत्रों में मशीन इंस्टॉलेशन, ठीक है, टेक्निकल सर्विस भी देती है दोस्तों राजो इंजीनियर। तो ये सब कुछ इसके धंधे हैं दोस्तों, जो बिजनेस ये करती है। कुल मिलाकर जो मशीन बनाने वाली कंपनी है, सिंपल तरीका, ये कुल मिलाकर ना मशीनें बनाती है, ये आपको समझ लेना है। देखो ये कोई आईटी या एफएमसीजी कंपनी नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम जहां पर बात करें दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, फंडामेंटल्स को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो हमने बिजनेस मॉडल समझ लिया कि कंपनी क्या करती है, तो हम सभी को अब पता है कंपनी जो है मशीनें बनाती है। ऑलरेडी मैं काफी बार बता चुका हूं पर फिर भी यहां पर काफी दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूं राजो इंजीनियर के ऊपर, क्योंकि अचानक से तेजी भी इसमें बनी हुई है। तो वो क्या कारण है वो भी इसमें समझेंगे। पर कंपनी का ओवरऑल हमने व्यू देख लिया कि कंपनी का एक्चुअल में काम क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है। कंपनी का कुल रेवेन्यू दोस्तों 250 से 290 करोड़ के आसपास है और नेट प्रॉफिट भी दोस्तों अच्छी तरह से कमाती है। तो कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट काफी अच्छे चल रहे हैं, इनमें कोई भी दिक्कत जहां पर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों रिटर्न रेशियो क्या है दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो 23% के आसपास है और आरओसीई की बात करें तो 55% के आसपास है। कोई भारी लंबा कर्ज नहीं है दोस्तों, नेट कैश पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। और ये अच्छे संकेत है फंडामेंटल के लिए। लाभ, पूंजी उपयोग, कर्ज नियंत्रण सही है दोस्तों। तो फंडामेंटल तो दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़िया नजर आ रहे हैं इस कंपनी से रिलेटेड। और यहां पर बात करें कंपनी का पीई और पीबी, तो पीई लगभग दोस्तों 21 से 24 के आसपास है। सेक्टर के मुकाबले दोस्तों सस्ता है औसतन काफी टाइम से, लगभग 1 साल से इस शेयर की काफी ज्यादा पिटाई हो रखी है, ये भी याद रखना। डिविडेंड यील्ड भी थोड़ी है। प्राइस बुक 3.5 है दोस्तों। यह डाटा बताता है कि कंपनी अति महंगी नहीं पर बहुत तेजी का आकर्षण भी नहीं दिखाती है दोस्तों, ठीक है। पर अभी के टाइम पर दोस्तों कहीं ना कहीं काफी अच्छा
इसमें पुल बैक देखने को मिल रहा है और काफी अच्छी तेजी बनी हुई है। उसके कारण मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। एक साल में दोस्तों शेयर कैसा रहा है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। पिछले साल की तुलना में जो है शेयर काफी गिर चुका है। अब देखो कुछ लोग ना अभी घुसेंगे कि भाई शेयर में काफी अच्छी तेजी हो चुकी है, पर उनको ये चीज पता नहीं है पिछले साल की तुलना में जो शेयर काफी गिर चुका है दोस्तों। 52 वीक का हाई 245 का है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। आज का प्राइस दोस्तों इसका 60 से 70 75 80 के आसपास घूम रहा है दोस्तों, ठीक है। आज 12% की तेजी है, तो आज थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब जो है कि पिछले साल से स्टॉक बहुत नीचे आया है। 245 का इसका हाई है 52 वीक का, तो आप खुद यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा पिटाई इस कंपनी की हो चुकी है। कंपनी के ऑर्डर बुक बढ़ा है दोस्तों। कंपनी में तेजी क्यों बनी है? इस न्यूज के कारण, इस रीजन की वजह से कंपनी में तेजी बनी हुई है। राजो इंजीनियर्स के जो मशीनरी है दोस्तों, प्लास्टिक मशीन के लिए अपना ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। तो ऑर्डर बुक जहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि उन्हें अभी बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। ध्यान में रखना इस बात को। और ये न्यूज कहीं ना कहीं परफेक्ट है, क्योंकि जिस तरह से तेजी बनी हुई है और जिस तरह से अभी अभी बहुत इनको ऑर्डर मिल रहे हैं और भविष्य के लिए अच्छी मांग दिखती है दोस्तों, ठीक है। रेवेन्यू, बिक्री और प्रॉफिट भी पिछले साल की तुलना में अच्छे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और रेवेन्यू वगैरह भी बढ़ा है पिछले साल के अकॉर्डिंग। कंपनी का Q2 2026 परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो राजो इंजीनियर ने दोस्तों Q2 2025 में रेवेन्यू लगभग 92.25 करोड़, एबिटा लगभग 18.31 करोड़ और पैट की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 13.59 करोड़ प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। ये सब पिछले साल की तुलना में लगभग 60 से 80% की बढ़त है। एक तो ऑर्डर मिल रहे हैं, एक तो दोस्तों जो रिजल्ट वगैरह है वो काफी बेहतर नजर आए हैं, तो इसलिए तेजी का कारण बनी हुई है ये कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर एक्सपेंशन से जुड़ा फंड राइज, तो इसका क्या मतलब है? तो राजो इंजीनियर्स ने मार्केट से 160 से 225 करोड़ का QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के जरिए पैसा जुटाया है। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी बिजनेस विस्तार, ठीक है, कंपनी बिजनेस विस्तार मतलब एक्सपेंशन और स्ट्रैटेजी एक्वेशन खरीदारी के लिए जहां पर के लिए करेगी, ठीक है। तो ये न्यूज भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी है दोस्तों। कंपनी ने 160 से 225 कितना है आपका 225 करोड़ का QIP भी यहां पर जो है किया हुआ है। एक्वेशन खरीदारी का प्लान क्या है दोस्तों? तो राजो इंजीनियर ने 60% की हिस्सेदारी खरीद ली है कोहली प्रिंटिंग एंड कन्वर्टिंग मशीन में, ठीक है। तो ये चीजें भी एक अच्छी न्यूज है दोस्तों। यह एक और इंजीनियरिंग कंपनी है और इस एक्वेशन से कंपनी को एंड टू एंड सोल्यूशन देना आसान होगा, ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ेगी, ठीक है। और जहां पर अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें काफी बढ़िया है कंपनी के बिजनेस के लिए। काफी चीजें इन्होंने जहां पर करी है जिसकी वजह से शेयर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, कंपनी की फ्यूचर योजनाएं क्या है, प्लानिंग क्या है? तो कंपनी मशीनरी और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश करेगी, ये आप ध्यान रखना। ग्लोबल, USA, यूरोप और मार्केट तक पहुंच मजबूत करेगी। तो ये इनका फ्यूचर में प्लान है दोस्तों कि ग्लोबली अगर हम देखें तो USA में, यूरोप में मार्केट तक पहुंच जो है मजबूत करेगी और कंपनी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुस्टेनेबल एंड रिसाइकलिंग सॉल्यूशन पर फोकस बढ़ेगा। AI ऑटोमेशन ट्रेंड को अपनाकर मशीन परफॉर्मेंस और सर्विस सुधारना चाहेगी। इन योजनाओं से भविष्य में ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ सकता है, खासकर ग्लोबल मार्केट में। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इसमें काफी अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है। ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, ऊपर से पैसा भी जुटाया है कंपनी ने, फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है। तो काफी चीजें हैं जो अच्छे से वर्क कर रही है इस कंपनी में, जिसके कारण दोस्तों शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।
बाकी अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट में वोलेटाइल बदलाव था, कभी कभी ग्रोथ कमजोर दिखी है। अब इसमें जो वीक पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्टॉक प्राइस पिछले साल में काफी नीचे, इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा वीक दिखा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, वीकनेस क्या है, खतरे क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। पूरा ऑर्डर नहीं बढ़ता तो ग्रोथ धीमी हो सकती है दोस्तों। मशीनरी इंडस्ट्री में ऑर्डर्स कभी कभी अनस्टेबल होते हैं, अगर स्लो डाउन आए तो इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, कई ग्लोबल कंपनियां भी इसी फील्ड में हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो रिस्क फैक्टर इस कंपनी में रहने वाले हैं। अगर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो दोस्तों जहां पर स्लो डाउन हो सकता है, और कंपटीशन में भी काफी तगड़ी तगड़ी कंपनियां इसके अकॉर्डिंग चल रही हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करें तो पॉजिटिव क्या है, नो बिग डेट दोस्तों, कंपनी पर कर्जा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में निश प्लेयर है दोस्तों, अच्छे कैपिटल रिटर्न स्टैट्स है दोस्तों। तो ये कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी से, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, पित्रोस्की स्कोर काफी अच्छा है दोस्तों, लगभग 8 का है, एक्सीलेंट मैं इसको मानूंगा, एक्सीलेंट में आएगी ये कंपनी। 8 का पित्रोस्की स्कोर लेकर बैठी है। इंटरेस्टिंग वैल्यू 75 है, तो आज के दिन दोस्तों इसी तरह से इसी प्राइस पर शेयर चल रहा है। ग्राम नंबर भी लगभग 36 का है, और फेस वैल्यू 1 का है दोस्तों। देखो जब ये कंपनी ना 200 से ऊपर ट्रेड करती थी ना, मैं आपको बोलता था कि भाई इसका इंटरेस्ट की वैल्यू काफी कम है, तो जहां तक आ सकती है, तब कोई मानता नहीं था। आज के दिन आप नोट डाउन करो भाई, टोटल 1 साल के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो किसी भी शेयर में इतना ज्यादा विश्वास ना करो, और इतना ज्यादा मतलब उस शेयर को पकड़ कर ना बैठ जाओ कि वो नीचे नहीं आएगा या फिर वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। जो ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी शेयर कहां से कहां भी पहुंच सकता है और कहां से नीचे कहीं भी आ सकता है। ये चीजों को हमेशा ध्यान रखो। 200 रुपए का शेयर आपको कितना रुलाया होगा, जो इसमें इन्वेस्ट करके बैठा होगा उसको पता होगा कितने दिनों तक ये नीचे पड़ा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है, ठीक है। लगातार 66 थी, अब जो है 60% बची है। यहां पर एफआई ने दोस्तों 2% की होल्डिंग को लिया है, और डीआई ने भी दोस्तों 2% की होल्डिंग को लिया है, और रिटेलर के पास भी 34-35 के आसपास की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो एफआई इस कंपनी में लौटते हुए नजर आ रहे हैं, डीआई भी दोस्तों इस कंपनी में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां पर अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी जहां पर थोड़ा माल खरीदती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर ने जहां पर माल को बेचा है टोटल 6% के आसपास। दोस्तों अगर मेरा व्यू आप जानना चाहते हो कि भाई आप बताओ आपका क्या व्यू है, तो जहां पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। हालांकि कंपटीशन तो हर एक फील्ड में रहता ही है, और फिलहाल के लिए कंपनी को ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, काफी बढ़िया संकेत है। कंपनी का वर्क अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेटेस्ट में ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो शेयर अभी काफी और भाग सकता है, ठीक है। 2 दिन में ऑलरेडी 20% के आसपास पहुंच चुका है। आगे देखते हैं कितना रैली आपको दिखा सकता है। और जहां पर अगर मेरा व्यू जानना चाहो, पित्रोस्की स्कोर अच्छा है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे मुझे लगे हैं। तो बाकी दोस्तों जहां पर अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर लाइक करना। बाकी शेयर्स में मुझे उतनी कोई, मैं बोलूँ कोई बहुत मेजर फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बाकी अगर आपकी राय में कुछ दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स में बताना, मैं उस पर जरूर रिसर्च करूंगा कि राजो इंजीनियर में क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं। जो मैंने रिसर्च करी है दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई लगभग ठीक ठाक है, इसलिए दोस्तों तेजी भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। पर 1 साल से काफ़ी पिटाई हुई है, तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, जब गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा गिरता है, और जब भागता है तो काफ़ी ज़्यादा भागता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।